एक विमान में सफर कर रही 9 साल की लड़की अचानक सुन लेती है कि बाएं पंख में विस्फोट हो चुका है और कॉकपिट का शीशा टूटने वाला है। लेकिन जब वह यह बात कहती है तो यात्री उसे डांट देते हैं क्योंकि क्रू ने झटकों को सामान्य वायुगति बताया होता है। तभी अचानक कॉकपिट का शीशा टूट जाता है और दबाव के अंतर से सह पायलट बाहर की ओर खींच जाता है। वहीं पूरा केबिन जोर से हिलने लगता है। इसके बावजूद ज्यादातर यात्री इसे अब भी सामान्य झटका समझते रहते हैं और किसी बच्चे की चेतावनी पर भरोसा नहीं करते। उन्हें यह पता नहीं होता कि यह लड़की असल में 60 साल पहले की सबसे महान महिला पायलट थी जो एक दुर्घटना में मरने के बाद समय को पार कर उसी नाम की बच्ची के शरीर में आ गई है। गिरते विमान को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसे इसी आपदा को रोकने के लिए यहाँ भेजा गया है और इसका एकमात्र रास्ता कॉकपिट में जाकर नियंत्रण संभालना है। एयर होस्टेस इसे मजाक मानती है और नियमों का हवाला देकर मना कर देती है। लेकिन तभी एक और जोरदार झटके में एक यात्री शीशे की ओर खींच जाता है और केबिन में ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगती है। आपात प्रणाली चालू हो जाती है और सभी मास्क पहन लेते हैं। फिर भी हालात तेजी से बिगड़ रहे होते हैं। लड़की जानती है कि अगर देर हुई तो उसकी माँ समेत लगभग 200 यात्री मारे जाएंगे। इसलिए वह माँ की रोक के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता और वह समझ जाती है कि पायलट मुसीबत में है। लेकिन नियमों के कारण दरवाजा खोलने में हिचक होती है और कुछ यात्री उसे दोषी ठहराने लगते हैं। जब एयर होस्टेस कोड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वह नहीं खुलता। तब लड़की समझ लेती है कि विस्फोट से दरवाजे का ढांचा बिगड़ चुका है और जबरदस्ती खोलना होगा। वह बताती है कि आपात प्रणालियों के डिजाइन से वह परिचित है और ऐसे हालात में यही प्रक्रिया होती है। माँ उसके आत्मविश्वास को देखकर भरोसा कर लेती है और लड़की आपात प्रोग्राम डाल देती है जिससे क्रू चौंक जाता है क्योंकि यह सर्वोच्च स्तर का कोड होता है। उसी समय सह पायलट को किसी तरह खींचकर अंदर लाया जाता है और दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य सबको दहला देता है। हर तरफ खून और टूटे हुए उपकरण बिखरे होते हैं। लड़की तुरंत स्थिति समझती है और पुष्टि करती है कि इंजन विस्फोट के टुकड़ों से शीशा टूटा था और थोड़ी भी देरी विनाशकारी होती। वह कप्तान की सीट संभालती है, बाएं इंजन को बंद करती है और आग बुझाने की प्रणाली सक्रिय करती है जिससे आग काबू में आने लगती है। कुछ यात्री डरकर चिल्लाते हैं कि वह सबको मार देगी, लेकिन कप्तान बताता है कि यह मानक प्रक्रिया है और वह सही कर रही है। कप्तान खुद घायल होता है और नियंत्रण नहीं संभाल पाता। तब वह मान लेता है कि विमान को बचाने की एकमात्र उम्मीद यही लड़की है। दबाव कम करने के लिए झुकाव समायोजित करना जरूरी होता है और लड़की नियंत्रण पैनल पर काम शुरू करती है, जबकि पीछे यात्री चीखते चिल्लाते रहते हैं और एक बच्चे महिला के विमान उड़ाने पर ताने मारते हैं। लड़की को यह सब अपने पिछले जीवन की याद दिलाता है जहाँ भी लोग महिलाओं की क्षमता पर शक करते थे। तभी चेतावनी मिलती है कि उसी ऊंचाई पर एक और विमान आ रहा है और टक्कर का खतरा है, जिससे केबिन में घबराहट फैल जाती है। लड़की तुरंत टकराव से बचने की प्रक्रिया शुरू करती है और माँ से कहती है कि वह दिशा थामे रखे। हालांकि माँ डरी हुई होती है। लड़की उसे भरोसा दिलाती है कि उसके रहते कुछ नहीं होगा और सभी को चुप रहने का आदेश देती है। विरोध, डर और अविश्वास के बीच वह अपने कौशल और अनुभव से हालात को संभालती है और विमान की जिंदगी और मौत का फैसला उसी के शांत दिमाग और दृढ़ निश्चय पर टिक जाता है।